नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी। भाटिया जी, आपका हमारे चैनल युवा बोलेगा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, युवा बोलेगा और आप भी युवा हो, मुझे खुशी है कि आप इस फील्ड में आए हो। बाकी बार बार आप मुझे याद दिला रहे हो करनाल के सांसद, करनाल वाले कहेंगे हमारे दौरे तो आया को नहीं, युवा अब तो मैंने लोग बड़ौदा वाला मानने लग गए, भाई ये तो बड़ौदा का हो गया। भाटिया साहब, छः साल से लगभग आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। 5 साल पहले की टर्म जो है वो बीती और साल भर अब हुआ है। जो बड़ौदा के अंदर जो घोषणाओं का पिटारा या विकास का पिटारा आप कह सकते हैं, वो जो उपचुनाव की तारीख तय हुई है या थोड़ा सा पहले तब खोला गया है। अगर चुनाव नहीं होते तो क्या विकास नहीं होता? देखिए, घोषणा होती है जो आचार संहिता लग जाए कि भाई हम ये करवा देंगे, लेकिन अभी आचार संहिता लगे, ये तो काम ही शुरू करवा दिए भाई साहब। ये तो लोगों को देखना क्या, ये तो साक्षात दिख रहा है। आप बड़ौदा में जिस तरफ भी चले जाओ, जिस गली में, जिस सड़क पे, जिस गांव में, कनेक्टिविटी में, पानी के मामले में, पानी की निकासी के मामले में, किसी भी तरफ चले जाओ, एजुकेशन के फील्ड में, हर तरफ काम होना शुरू हो चुका है। ये खाली घोषणाएं नहीं, ये तो काम शुरू हो चुका है और ये इतने थोड़े से समय में कामों का इतना रिजल्ट आ गया। आप कल्पना करके देखो कि 4 साल जब गठबंधन की सरकार है, कितने विकास कार्य और कितनी आगे की सोच, हम फ्यूचर की प्लानिंग बच्चों को लेकर, युवा को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके रोजगार को लेकर कितनी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। भाटिया साहब, मेरा जो सवाल का जो आखिरी हिस्सा था, वो सवाल का आखिरी हिस्सा ये था, अगर चुनाव नहीं होता तो क्या विकास नहीं होता? अगर चुनाव नहीं होता तो भी विकास होता। अगर चुनाव हुआ था, जो उनके जनप्रतिनिधि थे, अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा लेते तो विकास ये हो जाता। पिछले 10 साल जिनकी सरकार रही और 15 साल जो विधायक रहे, अगर उन्होंने ईमानदारी से इस बड़ौदा के लोगों के बारे में सोचा होता, डेवलपमेंट के बारे में सोचा होता, तो इन 3 महीनों की जरूरत ही ना पड़ती विकास कराने की। ये विकास कार्य तो पहले ही हो चुके होते हैं। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं देख रहा था यहाँ पर आदित्य चौटाला आपके साथ मंच साझा कर रहे थे। छोटे भाई हैं मेरे, आए हुए थे। हाँ जी, हाँ क्या क्या देवीलाल परिवार से यहाँ आदित्य चौटाला को स्टार प्रचारक के एक बड़ौदा के अंदर स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जा सकता है? स्टार प्रचारक हैं ही वो। आदित्य बहुत ही योग्य हमारे साथी हैं और आप देखिए कि एक वक्ता के नाते नहीं, एक पॉलिटिकल फैमिली के नाते भी नहीं। कल मेरी उनसे फ़ोन के ऊपर बात हुई, जब से वो जिला अध्यक्ष बने हैं उन्होंने एक संगठन को भी एक नए क्लेवर में नीचे तक, बूथ तक संगठन खड़ा हो जाए, ऐसी योजना बनाई है। निश्चित रूप से अगर आज आदित्य चौटाला जी आए हैं और 14 तारीख को वो गांव में भी जाने वाले हैं, 100% वो हमारे बहुत ही आपने सांसद जी, आपने कहा कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो क्या जो कैंडिडेट है वो जजपा का हो सकता है या जेजेपी से हो सकता है? देखिए, 2 बातें तय हुई हैं कि चुनाव गठबंधन मिलकर लड़ेगा, कमल के फूल के निशान पर लड़ेगा। बाकी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कब लड़ेगा, उन चीज़ों का कोई नहीं है। 2 चीज़ों में सारी चीज़ें आ गई। बीजेपी जो है क्या अपना उम्मीदवार जातीय समीकरण के आधार पर तय करेगी? भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के समीकरणों की चिंता नहीं करती, सोचती नहीं। उनका केवल और केवल लक्ष्य विकास के ऊपर बात करना, विकास की सोच के साथ, और अच्छे इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाना ताकि वो समाज की सुनकर समाज के भले के काम कर सके। एक आखिरी सवाल, जो किसानों के हक में जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, ट्रैक्टर रैली वगैरह निकाल रही है, क्या रूलिंग पार्टी को अपनी बात साबित करने के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा? देखिए, आप किस चीज़ को किस रूप में लेते हैं, क्या समझते हैं। पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के हक में प्रदर्शन नहीं कर रही। ये किसान स्वयं भावना से ट्रैक्टर लेकर अपना संदेश मोदी जी तक पहुँचे, ऐसा लेकर सब्जी मंडी में इकट्ठे हुए। वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने किसानों का धन्यवाद किया कि आपने सही मायने में कृषि कानूनों को समझा, और आपका धन्यवाद किया कि आपने हमारी लीडरशिप का धन्यवाद करने के लिए आए। आपका ये धन्यवाद जो ट्रैक्टर यात्रा है, इसको हम सही रूप में अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। ये बात थी असल में। बीजेपी का कहना है कि किसानों के लिए हमने वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, उसके बावजूद भी किसान बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? देखिए, किसान बहुत सरल होता है, वो बहुत मेहनत से अपने खेत में अन्न उगाता है और वो उसको ये चालाकियाँ जो एक राजनीतिक रूप की चालाकियाँ वो समझ नहीं आती। जिस तरह से विपक्ष ने
उनको भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे भ्रम के बादल छट रहे हैं, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। और ये आपको बड़ौदा के चुनाव में भी दिख रहा है, जैसे आपसे पूर्व और पत्रकारों ने कहा कि आज बड़ौदा के अंदर ये हलचल है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। एक मंजे हुए आप राजनेता हैं, एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बड़ौदा के अंदर बीजेपी जीतेगी, उस जीत के कारण क्या रहेंगे? बड़ौदा के अंदर जो जीत रहेगी उसका श्रेय मैं केवल और केवल बड़ौदा के अच्छे, सीधे, सच्ची बात कहने वाले, खरी खरी बात कहने वाले लोगों को देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने हित को समझते हुए उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने से, उसके साथ जाने से हमें सही प्रतिनिधित्व मिलेगा और विकास की बयार बहेगी। जो केवल बातों बातों से जो सेवा हुड्डा परिवार ने पीछे की है 10 सालों में, या जो 15 साल की वोट पर्ची उन्होंने खुले मन से हुड्डा साहब को दी है, उसका जो न्याय है उसका अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में अगले 4 सालों में मिलेगा। जी, तो भाटिया साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे संजय भाटिया जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर बात का जवाब दिया। युवा बोले के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।